कई बार इस सत्संग में बताया है कि हम धाम को अपने नेत्र कैमरे में बसावें। जैसे आप यहाँ आए हैं, यमुना जी जाएंगे, बिहारी जी जाएंगे, राधा वल्लभ जी जाएंगे, सत्संग में बैठते हैं, तो ये आपके सब नेत्र कैमरे में स्वाभाविक जैसे सीसी कैमरा पकड़ता रहता ना, ऐसे आपके हृदय से संयुक्त होकर नेत्र कैमरा सब सीन भर लेता है। अब जिस समय आप बाहर जाएं तो रोज एक दिनचर्या बनावें, 5-10 मिनट बैठ जाए, आवे मन से वृंदावन, गुरु को प्रणाम, सत्संग हाल को प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, परिक्रमा, ये सब 15-20 मिनट में हो जाएगा। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघतमय जारी करे उजियार। वृंदावन, परिक्रमा मार्ग, यमुना जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ, संत जन, अगर इसका हम चिंतन करते हैं तो ये चिंतन मात्र करोड़ों जन्मों के पापांधकार का नाश करके ज्ञान प्रकाश कर देगा। धाम से शरीर दूर है पर मन धाम के आश्रित है, चिंतन करता है, तो उसे धाम के वास से जो गति मिलती है वही उसको गति मिलेगी। इसलिए चिंतन न छोड़ो, नाम जप न छोड़ो, आश्रय में प्रियालाल के ही अपने अहंकार को समर्पित रखो, तो जहाँ भी रहोगे वहीं आनंद रहेगा। पर यहाँ तो आनंद गलियों में बिछ रहा है, लुट रहा है, क्योंकि प्रियाजू का घर है। यहाँ जैसी भागवतिकता आपको कहीं बाहर नहीं दिखाई देगी। पर यदि ये भागवतिकता हम हृदय में भर ले और नाम जप करें तो जहाँ भी होंगे वही वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि जड़ वस्तु नहीं, चैतन्य वस्तु। सबका ऐसा सौभाग्य तो है नहीं कि अखंड वृंदावन वास करें, ये तो बड़े भाग्य से मिलता है। तो हम अपना जन्म बर्बाद नहीं करेंगे, जहाँ भी रहेंगे वृंदावन की भावना, वृंदावन का चिंतन, वृंदावनाधीश्वरी श्री श्यामा श्याम जुगल जोरी का सदैव चिंतन, तो मंगल ही रहेगा। और रज ले जाओ वृंदावन की, थोड़ी रज रोज शरीर में लगाओ। चरणामृत ले जाओ राधा वल्लभ लाल जी का, तो जरा जरा सा पिया, उसी में फिल्टर जल डाल दिया तो चरणामृत हो, चरणामृत रहेगा, वर्षों चल सकता है। थोड़ा चरणामृत, उसमें हम जल मिलाते हैं तो चरणामृत ही होता रहेगा। बस हमारी प्रार्थना है कि देखो कलयुग में अन्य साधनाओं का अनुष्ठान होना कठिन है। अगर आप प्रार्थना मान ले, शराब न पिए, जुआ चोरी न, और माताओं बहनों के साथ गंदा भाव न रखें, और नाम जप करें, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग में ये महापाप कहे गए हैं, जैसे स्त्री को काम भाव से देखना, कैसे रुपया मिले चाहे जितना दंड फंद जितना भी, धर्म का 1 रुपया तुम्हारे घर में शांति पैदा कर देगा, और अधर्म का 1 करोड़ रुपया तुम्हारा नाश कर देगा। देख लेना, पुत्र पत्नी परिवार सब पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आप देख देख के जलोगे, जीवन सुखी नहीं रहेगा, परिणाम भी बेकार का होगा। इसलिए धर्म से चलो, गंदे आचरण मत करो, जिसका पानी ग्रहण किया है उसी से प्यार करो। परस्पर पति पत्नी का प्यार भगवत प्राप्ति और धर्म सहयोग में बहुत अच्छा रहता है। और अगर ये सब मन का मनोरंजन इधर उधर जो आजकल चला है ना, इसमें घोर दुर्गति होगी, घोर दुर्गति, बहुत परेशानी है। तो अभी मनोरंजन के कारण नहीं जान पा रहे, तो व्यभिचार, शराब, मांस और चोरी ये ना किया जाए, और भगवान नाम जप किया जाए, तो जो ऋषियों की गति होती वही आप गृहस्थों की गति होगी। अपने परिवार में जो जो कर्तव्य जिसके साथ है वैसा व्यवहार करें, नाम जप करें। देखो जीवन कुछ दिन का भैया, कब श्वास रुक जाए कोई पता नहीं। आज स्वस्थ हैं, कब कौन सी ऐसी रोग वृत्ति प्रकट हो जाए जो आप टेंशन में हो जाओ। मान लो आप स्वस्थ हो, ठीक है, अभी निकल आवे कि ब्लड कैंसर है आपके, ये है वो। अब जब मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन मरना तो आज से शुरू हो गया, नहीं हो गया? एक निराशा, एक हताश, एक परेशानी, कि यदि नाम जप करोगे, धर्म से रहोगे, तो ऐसी क्षमता प्रकट हो जाती है कि भीषण परिस्थितियों में भी एक आनंद रहता है, एक शीतलता रहती है, एक प्रसन्नता है। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को, हरि भज हरि भज हरि भज, छाणी न मान नर्तन। हमें विश्वास की कमी है कि भगवान का आश्रय, भगवान नाम जप, इस पर विश्वास नहीं है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी उसी के सेवा में आ जाती है जो त्रिभुवन पति का दास होके निरंतर उनका सुमिरन करता है। इसलिए भजन करो, जैसे बने
राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो नाम पे हो, जितना भी बन सके यही तुम्हारे साथ जाएगा, पक्का समझ लेना। और तो सब यही रह जाएगा, प्रगट में देख लो। अब ये है कि इंतजाम तो हम वर्षों का कर रहे हैं, भरोसा सेकंड का नहीं। बुद्धिमान वही जो इसी सेकंड में नाम बोल ले राधा राधा राधा, तो हर सेकंड सार्थक हो जाएगा। ये संपत्ति है जो तुम्हें सदैव दुख से ऊंचे उठाए रखेगी। और ऐसा जन्म होगा, मान लो अगर चूक हो गई, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो ऐसा जन्म होगा श्रीमान कुलवान और भक्ति का बाहुल्यता, जहाँ तुम्हारा हृदय बचपन से भगवान के भजन में लग जाएगा। भजन कभी नष्ट नहीं होता, भजन करने वाला कभी घाटे में नहीं होता। और कुछ लगता नहीं, राधा 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 राधा। गरीब, बुद्धिमान, अपवित्र, कैसा भी पापी कोई न हो, कुछ भी हो, कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़े तीरी जी के महल का। पर दूसरों की बातें नहीं सुननी। ये बातें अगर आप समझ लोगे तो आपका मंगल हो जाएगा। नहीं तो बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसी गलियां हैं जिनमें जाने पे भटक जाओगे। भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, यही सारी बात है। तो राधा राधा रटो और गंदी बातों से बचो, तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा।